नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। बहुत सुंदर प्रश्न है। आपको छठ मैया की लंबी और पूरी कथा चाहिए, जिसमें इस पर्व का इतिहास, पौराणिक महत्व और लोक कथा सब शामिल हो। तो आइए मैं आपको छठ मैया की विस्तृत कहानी, लंबी कथा सुनाता हूँ। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो न केवल सूर्य देव की आराधना है, बल्कि छठ मैया, उन्हें उषा देवी या षष्ठी देवी भी कहा जाता है, बल्कि छठ मैया की उपासना का विशेष दिन है। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जब भक्त 4 दिनों तक कठोर तप, नियम और भक्ति से सूर्य देव और छठ मैया की पूजा करते हैं। षष्ठी देवी कौन है? हिंदू ग्रंथों के अनुसार षष्ठी देवी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और संतान की रक्षक देवी है। उन्हें कात्यायनी देवी और सूर्य देव की बहन भी कहा जाता है। माना जाता है कि छठ मैया बच्चों की रक्षा करती है और संतानहीन स्त्रियों को संतान सुख प्रदान करती है। पौराणिक कथा, सूर्यपुत्र पुत्र कर्ण की कथा। महाभारत के अनुसार सूर्यदेव के पुत्र कर्ण सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूर्य की उपासना की। कर्ण प्रतिदिन सूर्य के जल में खड़े होकर अर्घ्य देते थे और उनसे शक्ति तथा तेज प्राप्त करते थे। कहा जाता है कि उनकी वीरता और तेजस्विता का कारण यही सूर्य उपासना थी। उन्हीं से प्रेरणा लेकर आगे चलकर यह छठ व्रत एक जन परंपरा बन गया। पौराणिक कथा, राजा प्रियव्रत और मालिनी की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे प्रियव्रत, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। वे बहुत धर्मात्मा और दयालु राजा थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कई यज्ञ, व्रत और तप किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः उन्होंने महर्षि कश्यप के कहने पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद मालिनी रानी को पुत्र हुआ, लेकिन वह जन्म लेते ही मर गया। राजा और रानी शोक में डूब गए और उन्होंने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। उसी समय आकाश से एक देवी प्रकट हुई। वह थी षष्ठी देवी, छठ मैया। देवी ने कहा, हे राजा प्रियव्रत, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं समस्त प्राणियों की संतानों की रक्षा करती हूँ। तुम मेरी विधिवत पूजा करो, तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। राजा ने देवी की आज्ञा का पालन किया और फिर रानी मालिनी को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से षष्ठी देवी की पूजा यानी छठ व्रत शुरू हुआ। पौराणिक कथा, श्री राम और माता सीता की कथा। जब भगवान श्री राम और माता सीता 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे, तब उन्होंने राम राज्य की स्थापना के पश्चात राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ के बाद माता सीता ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव और छठ मैया की पूजा की, ताकि आने वाले युगों में
राज्य में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तभी से छठ पर्व को सांस्कृतिक रूप से भी मनाया जाने लगा। छठ व्रत की भावना और नियम। छठ व्रत अत्यंत कठोर और पवित्र माना जाता है। इसमें व्रती 4 दिनों तक उपवास रखता है और शरीर, मन, वचन से शुद्ध रहता है। पहला दिन नहाए खाए, व्रती स्नान कर शुद्ध भोजन बनाता है और प्रसाद ग्रहण करता है। दूसरा दिन खरना, व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखता है और शाम को गुड़ चावल का खीर बनाकर चांद को अर्घ देकर व्रत खोलता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ, डूबते सूर्य को नदी या तालाब के किनारे अर्घ दिया जाता है। सभी महिलाएं गीत गाती है, कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। चौथा दिन उषा अर्घ, उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन होता है। छठ का आध्यात्मिक महत्व। आस्था में विश्वास रखने वाले, छठ केवल पूजा नहीं, यह प्रकृति और मानव का मिलन पर्व है। सूर्य देव के बिना जीवन असंभव है। वे ऊर्जा, प्रकाश और जीवन के स्रोत हैं। छठ पूजा के माध्यम से हम जल, अग्नि, वायु, आकाश और धरती, इन 5 तत्वों को नमन करते हैं। लोक मान्यता के अनुसार गांव में यह भी कहा जाता है कि जब कोई स्त्री पूरी श्रद्धा से छठ मैया का व्रत करती है तो छठ मैया स्वयं उसके घर आती है, उसके परिवार की रक्षा करती है और हर संकट को दूर कर देती है। व्रती स्त्री को छठ मैया का रूप ही माना जाता है। अंत में आशीर्वाद। छठ मैया से यही प्रार्थना की जाती है, सूर्य देव की कृपा बनी रहे। छठ मैया का आशीष सदा हमारे परिवार पर बना रहे। सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का सूर्य हमेशा चमकता रहे। जय छठ मैया। कमेंट में जय छठ मैया अवश्य लिखें।